हेलो दोस्तों, आप लोग को टी नॉलेज की में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैथ का टॉपिक होगा जो जीरो से लेकर कंपटीशन तक चलेंगे। तो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए, पहला एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिएगा। तो इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले कितना है? 6 है। तो ये हमें जीरो से लेके चलना है। तो जीरो का मतलब क्या? पहले ऊपर 6 है तो 6 को चेना खींच देना है। 6 को घिस दिए। उसके बाद कितना? 2। तो दो दो चेना खींचना। उसके बाद पूरे को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 लिख देना है। हो गया। फिर इसे रिमूव कर देना है। फिर 3 है तो तीन को चेना अथी करेंगे। उसके बाद फिर 4 है तो 4 को चेना 1 2 3 4। और उसके बाद टोटल को सभी को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 लिख देंगे। हो गया। उसके बाद 4 है तो 4 को चेना पारेंगे। उसका 1 है तो 1 चेना पारेंगे। उसका 1 2 3 4 5 सभी को काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। हो गया। सेम सेम प्रोसेस वैसा ही 5 को चेना पारेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 है तो 4 को चेना 1 2 3 4 सभी को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 लिख देंगे। सिंपल सा। ऐसा ही हमें लेके चलना है जीरो से कंपटीशन। जीरो मतलब कि जिसे जोड़ बनाना नहीं आता है वो भी सीख सकता है। सेम 4 है तो 4 को जना ऊपर पाएंगे। फिर 2 गो नीचे तो 4 2 6 गो। फिर 5 को ऊपर जना पाएंगे। फिर नीचे 4 गो तो 5 4 9। फिर 3 1 4 4 4 8। देखो हो गया। उसके बाद हासिल वाला देखेंगे। क्या चीज? हासिल वाला। हासिल वाला को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ कैरी। एडिशन ऑफ कैरी, हासिल का जोड़। सेम जोड़ो 8 9। तो सबसे पहले 8 को चना पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ 17 के 7 हासिल 1। 17 कैसे होता है? 1 पर 7 17। तो ये क्या कि ये 7 यहाँ लिख दिए तो बच गया कौन? ये। तो फिर इसे फिर काउंट करना है। 7 अच्छे तो 7 को जना पाएंगे। 3 4 5 6 7। नीचे 6 तो नीचे 6 को जना 1 2 3 4 5 6 सभी को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। ये वाला 1 लेके 14। फिर 14 का 4 हासिल 1। 14 कैसे होता है? 1 पर 4 14। तो ये 4 लिख दिए। हासिल क्या बच गया? 1। तो फिर इधर काउंट करो। फिर कितना लिखेंगे? 6 को चेना 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 7 को 1 2 3 4 5 6 7 सभी को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हासिल 1 लेके एक ये वाला हुआ 13 1। फिर 14 14 के 4। फिर हासिल 1। फिर हासिल 1। फिर कितना है? उसके बाद जोड़ेंगे ये 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद नीचे कितना है? 4। 1 2 3 4 सभी को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ से लेके 14। अब तो है नहीं तो फिर जब नहीं है तो लास्ट में जितना रहेगा उतना पूरा लिख देना है। सेम वैसा ही करेंगे इसे भी। 7 को चेना ऊपर और नीचे 4 को चेना तो 7 4 11। हासिल कितना हुआ? 1। 8 को चेना ऊपर और नीचे 9 को चेना 8 है 9
17 को चेना, 17 हासिल ये एक लेके 18, तो 18 के 8 हासिल फिर 1, 18 कितना होता है 1 बार 18, तो ये 8 यहाँ रह गया, तो हासिल कितना बच गया 1, 9 और 5 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल 1, फिर 6 4 10, ये वाला एक लेके 11, लास्ट में 11 हुआ था, अब तो हासिल लिखना नहीं है, तो लास्ट में जितना होगा वो पूरा लिख देना है, हो गया। अगर मान कर चलो हमें देखा हुआ कभी कभी डायरेक्ट दिया हुआ जैसे 6 9 8 जोड़ 40, मान कर चलो ऐसे 4 0, तो अगर हमें इसे जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, करेंगे वो इधर 3 को संख्या इधर 2 को संख्या है, तो क्या करेंगे एक बराबर कर लेंगे। सबसे पहले ऐसे लिख देना 6 9 8, इस साइड से लिखेंगे, किस साइड से, इस साइड से लिखेंगे, तो पहला 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जिसके सिवाने कुछ अगर नहीं रहे ना तो नो भी नहीं भी लिखना है तो चलेगा, नहीं तो अगर लिखना है तो 0 लिख दो उसके सिवाने, हो गया। और उसके बाद जोड़ का चेन 8 0 8, 9 4 13 हासिल 1, 6 0 6 होगा हासिल 1 लेकर 14, हो गया। यहाँ लिख देना है 6 0 से 1 7 ना होगा, सॉरी 8 के 8 9 4 13 हासिल 1, 6 0 6 रह गया हासिल 1 लेके 7 हो गया 738। सेम देखो वैसा है। अगर मान कर चलो अगर हम इसे जोड़ना है 0 वाला तो 8 0 से मतलब देखो इसे 6 7 8 इसे ऐड करना है। आप देखो इस बार 3 को संख्या, इस बार कितना हो गया 4 को संख्या, तो कोई बात नहीं है। हमें अगर इसे तो जोड़ में तो आप जैसे भी लिखना है चलेगा, जैसे मान कर चलो अगर 9 67 इसे भी पहले लिखेंगे तो भी, चाहे इसे भी पहले लिखेंगे तो भी दोनों सेम ही रहेगा, चाहे छोड़ो इसी को हम लिख देते हैं अलग अलग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैसे 900 9 6 7, उसके बाद क्या है 8, तो पहले के इसके सिवाने 8 इस पार से लिखेंगे, ठीक है राइट साइड से, फिर 8 के बाद फिर 7, उसके बाद 0 फिर 8, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, सभी को जोड़ देना है। ये कब काम देगा, जब घटाव आएगा ना उस टाइम काम देगा ये सब्ट्रैक्शन टाइम। अब इसे जोड़ दो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 8 0 8 1 9, हो गया। यहाँ पे लिख देना है 90 45, हो गया सिंपल, ऐसे मिटा देना है, हो गया। उसके बाद लिख लिया तो एक बार देख लेना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका होगा घटाव यानी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन टॉपिक नंबर 2 सब्सट्रैक्शन SUBTRACTION, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाव। सबसे पहले तो शुरू से 2 1 4 5, देखो इसे कैसे घटाएंगे, 0 से सीखना है सवाल, जो बच्चा की तरह जो शुरू शुरू में सीखा होगा वैसा ही देखो, ताकि कभी भूलना नहीं, जिसे नहीं भी आता है वो भी वीडियो को देखेगा और सीख जाएगा। सबसे पहले कितना 3 है तो 3 को चेना पारेंगे, 1 2 3 को चेना पार दें। नीचे कितना 1, तो क्या करेंगे एक ऊपर जितना रहे उतना चेना पार देंगे, उसके बाद जितना भी नीचे रहे ना उतना चेना को काट देना है। नीचे 3 है तो 3 चेना खींच लिए, उसके बाद क्या 1 चेना है तो 1 चेना को काट दो। अब क्या बचा 1 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया। सेम ऊपर कितना है 4 को चेना, तो 4 चेना खींचो, 4 को चेना खींच लिए। नीचे कितना 1, तो 1 चेना को काट दो, जितना चेना मतलब नीचे रहेगा उतना को काट दो। अब कितना बचा 1 2 3,
यहाँ 3 लिख दो। सेम ऊपर कितना 5, 5 को चेना पार दिए, नीचे कितना 4, तो 4 को चेना काट दो, 1 2 3 4। अब कितना बच गया 1, 1 लिख दिए। उसके बाद कितना 9 चेना है, तो 9 में चेना खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 5, 5 चेना काटो, 1 2 3 4 5, कितना बच गया 1 2 3 4, तो 4 लिख दो, हो गया। ऐसा ही सिंपल सिंपल है। वैसा ही 7 चेना ऊपर खींचेंगे, नीचे 6 चेना काट देंगे, 7 से 6 कट गया, कितना बच गया 1। सेम 8 को चेना 4 को चेना काट देना, तो कितना बचेगा 4। 9 में से 5 को तो 4, 6 में से 2 गया 4। ऐसा ही बना लेना है। उसके बाद देखो, अगर अब हासिल वाला घटाव देखना है, क्या देखना है, हासिल वाला घटाव, यानी हासिल का घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ TRACTION, सब्सट्रैक्शन ऑफ कैरी CARRY, यानी हासिल का घटाव। ठीक है, अब क्या बनाना है, हासिल का घटाव। जैसे मान कर चलो 5 देखो ये कितना है 5 है, और नीचे कितना है 6। आप बदलाव तो 5 को चेना खींचेंगे और 6 को चेना काटना होगा, तो होगा संभव नहीं होगा। और ऊपर 5 को चेना है, सिंपल सा मानो 3 4 5, हमें काटना कितना है 6 को चेना होगा, 1 2 3 4 5 होगा नहीं, तो क्या करना है, इस कंडीशन में इससे एक पैंचा लेंगे, क्या लेंगे, इससे एक पैंचा लेंगे। ये कितना होगा 5, तो एक पैंचा लेने से क्या हो गया 15, एक पैंचा लिए तो कितना हो गया 15। हाँ, ये बेचारा 9 है, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, याद रखना। ये कितना हुआ 15, ये कितना हो गया 8, याद करना। तो फिर अब कितना 15, अब तो 15 को चेना अगर हम खींचेंगे तो 6 को चेना तो काट सकते हैं, तो क्या करना है 15 को चेना खींचेंगे, उसके बाद 6 चेना काट देंगे, तो 15 को चेना खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है नीचे 6 चेना काटो, 1 2 3 4 5 6। अब कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 लिख देना। ये कितना बचा था, एक पैंचा लेते, ये 8 बच गया, कितना बच गया था 8। अगर ये 8 बच गया, मतलब 8 में से 7 को जना काट सकते हैं, हाँ एकदम 8 को जना खींचो, 5 6 7 8, हम काटना कितना है 7 को, तो 7 को आराम से हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, बच गया कितना 1, 1 लिख देंगे। सेम 4 में से 2, 4 को जना में से 2 को जना काट सकते हैं, हाँ तो 4 को जना खींचो, हासिल लगा, तुम अगर नहीं कटेगा उसके बाद क्या करना है पैंचा लेंगे, अगर कट रहा है तो काहे को पैंचा लेंगे, तो ये 4 में से 2 गया, 4 को है 2 को जना काट दो, कितना बच गया 2 को, फिर 5 को जना खींचेंगे, 2 को जना कितना बच गया 3 को जना, समझ गया। देखो सेम ऐसा ही है, इस साइड देखो, 0 में से ये पहले बदलाव 9 घटेगा, कभी नहीं घट सकता, तो क्या करना है, इसके लिए ये 0 वाला थोड़ा है, मतलब समझ गया, थोड़ा है भारी इसके अपेक्षा, तो क्या करना है 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो ये 0 क्या करेगा, इससे पैंचा लेगा, ये बेचारा तो खुद ही 0 है, तो इसे पैंचा देगा कैसे, तो ये 0 ये इससे मांगेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इससे मांगने, फिर ये भी तो वही बात है, ये भी तो 0 है, तो ये 0 किससे लेके जाएगा, इसके पास, ये भी तो 0 है, तो अब क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास, तो ये बेचारा कहेगा मेरे पास 1 रुपया है, ये तू ही ले लो, तो अपने कितना हो गया, ये हो गया 0, इसे एक पैंचा दे दिया, तो ये कितना हो गया 10। अब ये 10 हुआ तो कहा चलो मेरे पास तो 10 रुपया है, तो तुमको 1 दे देंगे, तो ये क्या करेगा, इसे एक पैंचा दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, ये बेचारा अपने हो जाएगा 9, समझ गया। तो फिर ये 10 हुआ, तो फिर 10 को ये हुआ, तो ये इससे फिर पैंचा मांग लिया, कहा चलो मेरे पास 10 है, तुम भी ले ही लो, तो ये कितना होगा, ये 10 हो गया, तो बेचारा ये 9 हो गया, क्योंकि पैंचा देगा, एक अगले को पैंचा देते जा रहा है, तो अपने एक घटते जा रहा है, फिर ये 10 इससे पैंचा दे देगा, तो ये खुद हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 10
मतलब ये किसी को पैंचा दिया है? नहीं दिया है पैंचा, तो ये 10 के 10 ही है, तो ऐसा ही घटाएंगे। ये जीरो कितना हो गया 10, बाकी सब जीरो 9 और लास्ट वाला जीरो। ठीक है, तो ये पहले बताओ ये जीरो है तो 10, चलो ये से हम अच्छा से इस पार कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। सेम यही है, इस पार लिख देते हैं अच्छा से ताकि इधर से समझ लेना। सिखाएंगे ऐसे जो कभी भूलोगे नहीं। देख लो ये कितना वेल है 10, तो 10 को चिन्ह में से अगर हम 9 को चिन्ह काट देते हैं तो क्या वो बचेगा, एक चिन्ह बचेगा, सिंपल। अब ये कितना बचा है, ये जीरो, देख लो 9 बचा था ना, क्योंकि इसे पैंचा दे दिया था, तो 9 को चिन्ह में से हम 8 को चिन्ह काट देंगे, क्या वो बचेगा, एक गो। फिर ये भी कितना है 9 गो, 9 में से 7 हो गया 2 गो, ये भी कितना है 9 गो, 9 गो में से 4 गया 5 गो, ये कितना है जीरो, जीरो लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी बात सेम है, समझ गया। सेम जो भी जीरो वाला जो भी हो, सेम देखो ऐसा ही कंडीशन एक एक वाला है, सिंपल सा। देखो देखो सेम वैसा ही, ये सब घटा माथा का दर्द है, लेकिन ये एक बार सीख जाने के बाद कभी भूलोगे ही नहीं। ये पहले बताओ 1 रुपया में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले ये भी सेम इसी कंडीशन चलेगा, ये भी जैसे ये पैसा लेते गया है सेम ये भी वैसा ही लेते जाएगा। तो ये देखो ये एक है, ये एक किससे पैसा मांगा, इससे, तो ये बेचारा अपने 1 रुपया अगर इससे दे देता तो ये जीरो हो जाता है, कहेगा नहीं भाई हम अपने हम 8 को हमें हमको खुद दूसरे को देना है इसको, तो ये कहेगा नहीं रुक जाओ तुमको देते हैं लेकिन अगला से पैसा लेके देते हैं, तो फिर ये इससे पैसा मांगेगा, ये भी कहेगा मेरा भी तो वही बात है, तो ये भी सेम है, ये भी जाएगा अब इसके पास, फिर ये भी पैसा मांगेगा, ये भी सेम बात कहेगा से मेरे पास भी कम ही रुपया है, से मैं दूसरे से पैसा लेके आ रहा हूं तब तुम्हें दे दूंगा, तो फिर ये भी किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, तो ये कहेगा चलो ये पैसा मांगेगा इसके पास, तो कहेगा चलो मेरे पास पैसा है ठीक है तुम ले लो, तो इसको अगर ये पैसा दे देता है तो अपने कितना हो जाएगा ये 8, तो इसको एक पैसा देगा ये तो कितना हो जाएगा 11, एक है एक पैसा देगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 जखनी ये हो गया तो ये इससे मांग लेगा पैसा, तो अपने कितना हो जाएगा ये जीरो, तो मतलब 11 एक पैसा ले लिया तो जीरो मान के चलो, अगर एक पैसा इसे ले लिया तो ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 10, जीरो का हुआ फिर पैसा ले तो 10 हो ही जाएगा, तो एक पैसा इसे दे दे, ये कितना हो गया 10, अब ये कितना हो गया 11, फिर 11 ये इसको एक पैसा देगा तो खुद हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 11, फिर 11 इसको पैसा देगा तो खुद हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 11, ये पहले ये 11 किसी को पैसा दिया है, नहीं दिया है, तो पैसा नहीं दिया है तो देखो सेम इस पर लिख देता हूँ ना, अच्छा से समझने में ज्यादा बेटर रहेगा, तो 91111 ये कितना है 11, 11 को चना खींचना है उसका 9 को काट देना है, कितना बचेगा 2, अभी कितना बचा है जीरो, सेम एक पैसा लेगा 10, सेम 10 10 में से 8 गया 2 गो, फिर ये भी 10 है, देख लो एक पैसा लिया था तो 10 में से 7 गया कितना होगा 3, अभी कितना है ये भी 10 है, 10 में 4 गया 6, अभी कितने बचा है 8 है ना, 8 में से 2 गया 6। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मैं कमेंट देखते ही फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाऊं, देखो नेक्स्ट, अगर गलत भी कहीं करो तो मैसेज कर देना, कमेंट में लिखना कहाँ पे गलत है, हो सकता है हम भी इंसान हैं गलत हो सकता है, फास्ट के चक्कर में गलत हो सकता है, इसलिए अगर गलती जहां पर भी हो कमेंट में लिखना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब तीसरा टॉपिक मल्टीप्लाई,
MULTIPLY, मल्टीप्लाई मीन्स गुना। हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखते चलना है। सबसे पहले छोटा सा ही स्टार्ट करते हैं। हाँ 3 से एकदम छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा ही देखो, अब टेबल तो आता ही होगा। अब क्या करना है, 3 का टेबल आता ही है तो 3 का लिख देंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँच 15, 3 छक 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 नौ 27, 3 9 के 30। तो 3 का क्या पढ़ना है, 2 बार। 3 का 3, 3 दूना 6 हो गया। फिर 3 का कितना पढ़ना है, 2 बार। फिर 3 दूना 6, फिर 3 के 2 6, और 3 के 4 बार पढ़ना है। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। कितना होगा 3 चौक में 12। लास्ट में जितना होगा उतना लिख देना है, हो गया। ये कितना 2 के, तो 2 के 2 बार पढ़ो, 2 के 1 बार, 2 1 कम 2 हो गया। 2 के 2 बार पढ़ो, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 8 4 बार पढ़ो, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 2 का 1 करना पड़ना है 5 बार, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। लास्ट में जितना होगा उतना लिख देना है, ठीक है। ये सिंपल वाला है टोटल। अरे अगर जैसे मान के चलो, अगर अगर इसी को अगर ऐसे करके दे तो क्या टेंशन है। सिम मान के चलो 4 2 2 2 सिंबल इसे गुना करके आपको कहेगा ऐसे को लिखना है, कुछ नहीं करना है। सेम देखो, इसको जो ऐसे करके सजाया है इसको सीधा में सजा दिया है, कुछ नहीं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 चौक 12 हो गया। मतलब इसी को तो अभी सीखेंगे अब हासिल का गुना। तो हासिल का गुना क्या होगा, कैरी, मल्टीप्लाई ऑफ कैरी। मल्टीप्लाई ऑफ कैरी यानी हासिल का गुना। हासिल का गुना, ठीक है। चलो इधर रहती ना, तो हासिल का गुना देखना। हासिल गुना जैसे 5 का 2 बेर तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1। फिर 5 के 4 में पढ़ेंगे, 5 चौका 5 का 5 10, 5 चौका 20, 1 लेके 21। 21 कितना होता है, 2 पर 1 21, 21 का 1 हासिल कितना 2। फिर 5 के 9 में पढ़ेंगे, 5 का 10, 5 15 चौका 20, 5 25, 5 36, 5 27, 5 40, 55 45, 45 सातु 46, 47, 47 के 7 हासिल कितना होगा 4, 4 पर 7 47, तो 47 7 देखो लिखा गया। अब कितना बच गया, ये 4 बच गया। पर 5 के 6, 5 का 10, 5 5 चौका 20, 5 5 6 30, 30 4 34, 34 के 4। लास्ट में जितना होगा उतना पूरा लिख देना। हासिल 3 वाला आगे हो गए। देखो अब 2 अंक 9 के 3 में पढ़ो, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 सातु 38 के 8 हासिल 3, 9 बचे 45, 45 और 3 48 हासिल 4, 9 6 1 54, 54 4 58। उसके क्या करेंगे, एक के सिवाने काट देंगे। आप दूसरे से गुना देंगे। पहला के सिवाने क्या करेंगे, काट देंगे। अब किससे गुना करेंगे, ये 4 से गुना करेंगे। 4 के 3 पढ़ो, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 के 4 पढ़ो, 4 चौका 16, 16 ये 1 कितना हो गया 16 1 17 हासिल 1, 4 के 5 पढ़ो, 4 पंचे 20, 20 1 21 हासिल 2, तो यहाँ 2 लिख लो। उसके बाद 4 के 6 में पढ़ो, 4 6 24, 24 7 26 के 6,
लास्ट में जितना होगा पूरा लिख दो। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है। जोड़ो 7 के 7, 8 आ 2 10 के 0 हासिल 1, 8 आ 7 15, 15 1 16, 16 के 6 फिर हासिल 1, फिर 8 आ 1 9 आ 1 लेकर 10, 10 के 0 फिर हासिल 1, 6 5 11 आ 1 लेके 12, 12 के 2 फिर से हासिल 1। आप बताओ ये 2 के ऊपर कुछ है ना है, तो हम 2 रुपया 1 रुपया लेके 3 रुपया हो गया, सैंपल। उसके बाद अगर मान के चलो 2 समय तो 3 अंक 4 अंक जो जिसका भी हो सेम हो जाएगा, जैसे 9 6 7 5। देखो अगर हम मान के चलो, हाँ जीरो वाला बना करो, जीरो वाला सीख लो। जीरो वाला देख लो, जीरो वाला थोड़ा टफ होता है, ठीक है। सेम जैसे इससे का है ना, टफ क्या होगा, दोनों सेम ही होता है। वैसे आ जाए तो सिंपल है, नहीं आए तो ज्यादा है, भारी है। तो देखो जैसे इसको पहले कितना 9 से किए थे, उसका एक अंक काट कर फिर 4 से किए, तो वैसा ऐसे में इसको भी करना है। पहले 0 से गुना करेंगे, ठीक है। 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सभी को 0 कर देगा। क्या करेगा, सभी को 0 कर देगा। देख लो तो क्या होगा, इसे भी 0 कर दो, फिर 0 से 5 से गुना कर दो 0, यानी 0 से जिस भी संख्या को तुम गुना करो सारा सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के 4 से करो 0 0 0, यानी सभी का हो जाएगा 0। फिर एक अंक काट दो, फिर ये 0 से करो 5 का, ये भी सब फिर 0 से करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 वाला 0, 4 वाला फिर 0 हो जाएगा, 7 वाला 0 हो जाएगा, 6 वाला 0 हो जाएगा, 9 वाला 0 हो जाएगा। समझ गया। फिर से 0 से करना है, फिर ये 0 से करेंगे तो आपका दूसरा स्थान पर काट देंगे, ये 0 से फिर सब क्या हो जाएगा, 5 वाला 0, 4 वाला 0, 7 वाला 0, फिर 6 वाला 0, फिर 9 वाला 0। समझ गया। इसे मिटा देता हूं, ये हो गया होगा, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कितना से गुना करना है, 1 से गुना करना है। तो अब क्या करेंगे, इसके सिमाने काट देंगे, यानी पहला से गुना करेंगे तो पहला से तो कहीं काटना नहीं, फिर दूसरा से करेंगे तो पहला के सिमाने, फिर तीसरा करेंगे तो दूसरा सिमाने, फिर चौथा से करेंगे तो तीसरा के सिमाने काट देंगे। अब कितना से करना है, 1 से गुना। 1 के अगर 5 पढ़ो तो क्या होगा, 5 होगा, 1 कम 1, 1 दूना 2, 1 3 3, 1 चौक 4, 1 चौक 1 पंचे 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5। फिर 1 के 4 से गुना करो तो 4 होगा, 7 से गुना करो 7 होगा, 1 के 6 भी पढ़ो 6 होगा, 1 के 9 भी पढ़ो 9 होगा। सबको जोड़ो, 0 के 0, 0 के 0 0 0 5 5 कितना होगा, 0 0 0 5 5 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 9 होगा, हो गया। देखो यही 0 का गुना है। तो सवाल देखो, तुम समझना, या नीचे 0 ऊपर वाला अभी तक एक भी 0 नहीं दिया, तो वो भी देख लो, वो भी 0 वाला देख लो कैसे होता है। 1 0 0 1 1, देख लो 9 0 7, इसे कर लो। 9 के 1 पढ़ो, कुछ बढ़ा दो, इन टाइम छोटा अंक नहीं अच्छा लगता है। 9 के 9 पढ़ो, 9 नमा नक्का के 9, नक्का 9 9 18 9 13 9 6 3 5 9 4 14 9 3 9 72 9 नमा 81, 81 के 1 हासिल 8। कितना पर क्या पर 81 होता है, 8 पर 1 होता है ना, तो 1 यहाँ लिख दो, हासिल में कितना बच गया, 8 बच गया। 9 के 7 में पढ़ो, नछा 1 नक्का 9 18 9 13 9 6 3 5 42 नछा 1 54 9 7 63, 63 कितना हुआ, 63 8, तो 64 65 66 67 68 69 70 71, 63 8 63 77 1 71, 71 के 1 हासिल कितना 7, ठीक है। देखो फिर 9 के 0 से गुना, कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करना तो क्या हो जाता है 0, और 0 में अगर हम 7 जोड़ेंगे क्या होगा, 0 7 0 होगा ना, नहीं गलत, 0 रुपया और 7 रुपया जोड़ेंगे कितना होगा, ये तो 1 भी रुपया नहीं है, ये 7 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के सिमाने 7, समझ गया। फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन ये पहले बतलाओ, यहाँ 0 तो लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे हासिल था, यहाँ पे हासिल ना है, नहीं है, तो 0 से गुना 9 को 0 से करने क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 9 को 1 पे 9 1 कम 9 9 5 नक्का 9 18 9 27 9 36 9 5 45 के 5
हासिल 4, लास्ट में पूरा लिख दो। अब क्या करेंगे, दूसरा अंक से गुना करेंगे तो पहला अंक के सीमाने काट देंगे। देखो ये क्या है, 0, तो 0 से जो भी संख्या को गुना करोगे सब क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा, यानी 0 ये भी हो जाएगा, ये भी 7 भी 0 हो जाएगा, 0 भी 0 रहेगा, 0 भी 0, 1 भी 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा, हो गया। आप क्या करेंगे, तीसरा अंक से 7 से गुना करेंगे तो दूसरा के सीमाने काट देंगे। अब यहाँ से लिखना है 7 के 9 पढ़ो, 7 नामा 63 के 3 हासिल 6, 7 7 49, 49 6 49 6 55, 55 के 5 हासिल 5, फिर 7 के 0 से 0 हो गया, हासिल फिर 5 बार लेके 5 कर दो, फिर इस संख्या को 0 से गुना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें तो हासिल है नहीं। फिर 7 1 बराबर 7 1 कम 7, 7 5 35, लास्ट में जितना हो उतना लिख देना, जोड़ो 1 0 1 1 7 3 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 9 5 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 7 4 11 के 1 हासिल 1 5 1 6 3 के 3, हो गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।